प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम बाहर जाते हैं और यदि वहाँ हम असफल हो जाएं, तो सभी लोग ताने मारते हैं। गुरुदेव, इन हालातों में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हायर एजुकेशन का ये जो फैशन है और हायर एजुकेशन के नाम पर बाहर जाने या भेजने की जो प्रवृत्ति है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। हर किसी को हायर एजुकेशन के लिए भेजना, हर किसी का हायर एजुकेशन के लिए जाना और उसमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करना या करवाना मेरी राय में ठीक नहीं है। व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ही किसी को बाहर भेजने का प्रयास करना चाहिए। जो उच्च शिक्षा के लिए गया है, घर से बाहर गया है, तो उसे पूरी जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए और परिवारजनों की अपेक्षाओं में खरा उतरने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मौज मस्ती या इधर उधर की बातों में उलझने की जगह उन्हें सदैव अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लेकिन यदि कदाचित कोई पूरी तरह सफलीभूत न हो पाया हो, तो घर परिवार के लोगों को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले का मन आहत हो, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। ऐसा करने से उनका मनोबल टूटता है और कई बार ऐसे बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन का ये परिणाम है और आजकल की चल पड़े फैशन का ये दुष्परिणाम है। इनसे हमें बचना चाहिए, समाज को बचा कर रखना चाहिए। जब तक ऐसी सोच नहीं बनेगी, तब तक कभी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए आप भेजें, पर इनका सबका ध्यान रखें। देखिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। एक की बेटी जिद करके उच्च शिक्षा के लिए बाहर गई। पिता की इच्छा नहीं थी, पर माँ का सपोर्ट था। माँ का सपोर्ट क्या, माँ की भी एक इच्छा थी कि मेरी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाए। यद्यपि वो पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसकी माँ की इच्छा इस वजह से भी ज़्यादा थी क्योंकि उसके देवरानी की बेटी भी बाहर गई थी। तो वो गई तो मेरी बेटी को भी बाहर जाना चाहिए। बेटी संस्कारी थी, बाहर गई। बाहर जाने के बाद वहाँ का वातावरण उसको समझ में नहीं आया और वातावरण समझ में नहीं आया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। 1 साल बाहर रही, रिजल्ट भी अनुकूल नहीं आया। उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि पापा, मैं आ गई जिद करके, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मैं गलत थी, आप सही थे। अब मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। पिता ने कहा, कोई चिंता मत कर, वापस आने की तैयारी कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और पिता उसको अपने पास ले आया और जहाँ रह रहे थे वहीं से उसका ग्रेजुएशन कराया। आज वो लड़की की शादी हो गई, सेटल हो गई बड़े आनंद में। लेकिन यदि इसकी जगह कोई दूसरा होता, नहीं तू वहाँ गई है, इतना रुपया लग गया, अब तुम्हें मेहनत करना होगा, चाहे जैसा है तुमको निकालना ही है, इस तरह की हिदायतें दी गई होती, तो या तो वो भटक जाती या किसी गलत कदम उठाने की स्थिति के लिए विवश हो जाती। तो ये सब स्थितियां हैं जिस पर हमें गंभीरता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। मैं सभी अभिभावकों से भी कहूँगा कि थोड़ा बच्चों के साथ समझदारी भरा व्यवहार करें और बच्चों से भी मैं कहूँगा बाहर जाने की होड़ सोच विचार कर करें। नमोस्तु गुरुवर। हाथ पर हाथ और पैर पर पैर रखकर बैठी भगवान की ऐसी प्रतिमा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, भगवान की मूर्ति से हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये लेनी चाहिए कि जीवन का वास्तविक रूप यही है। न हम कुछ लेकर आए हैं, न हम कुछ लेकर जाएंगे। खाली आए हैं, खाली जाएंगे। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं यहीं थी, यहीं छूट जाने वाली है। पहली प्रेरणा तो ये। और दूसरी प्रेरणा, अगर जीवन में हमें आनंद लेना है तो भगवान की तरह राग द्वेष से रहित होकर तटस्थ हो जाओ।
बीत रास्ता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। यदि ये दो प्रेरणा हम भगवान से ले लें तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो। नमोस्तु गुरुवर। हर विपत्ति को अंतिम मानते हुए जीवन में इतनी विपत्तियों से सामना हो चुका है कि अच्छे दिनों के इंतजार की हिम्मत टूटती जा रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कभी घबराइए मत। कहावत है, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। हिम्मत मत हारिए, आशा बंधिए। आशा से आसमान टिका है। ये बात सही है कि जिनके जीवन में विपत्तियां आती है तो कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे अंधेरा छाता है तो दसों दिशाओं से छा जाता है। इसी प्रकार कई लोगों के जीवन के साथ ऐसे दुस्संयोग दिखते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी विपत्तियां आती हैं। लेकिन आप घबराइए मत, इन्हें कर्मोदय मान करके स्वीकार कीजिए, सहज भाव से स्वीकार कीजिए। मेरे कर्म का उदय है, ये विपत्तियां झेलना है, लेकिन ये कम है क्या कि मैं इनके बीच जीवित हूँ और अपने जीवन का निर्वाह कर रही हूँ। आप अपने आप को मजबूत बनाइए और ये सोचिए ये पाप का उदय है, समय पलटेगा, आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। और जो कुछ है ये ऊपर है, इस विपत्ति से मैं घबराऊँ तो इस जीव ने तो चतुर्गति के संसार में न जाने कितने बड़े बड़े दुख और विपत्तियां भोगी हैं, उसके आगे तो बहुत थोड़ी है। दूसरी बात, जो विपत्ति आपको अपनी विपत्ति लगती है, जो दुख आपको अपना दुख लगता है, थोड़ा अपने से नीचे वाले को देखो तो पाओगे कि उनकी तुलना में तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे से भी ज़्यादा दुखी, मेरे से भी ज़्यादा विफल, मेरे से भी ज़्यादा परेशान लोग इस संसार में हैं। मेरे पास अंधेरा है पर मुझसे घना अंधेरा भी कहीं और है। ये आपके मन को ठाड़स देगा। थोड़ा सा अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए, आशावादी बनिए और सोचिए ये थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बदलाव आएगा। मैं आपको एक ऐसे परिवार की बात बताना चाहता हूँ जिनके यहाँ एक साथ दो मृत्यु हुई, जिसमें पिता भी मरा, पति भी मरा, दोनों एक साथ गए। अच्छा खासा कारोबार था। दोनों घर के प्रमुख पुरुषों के चले जाने के बाद धीरे धीरे कई लोगों की नीयत खराब हुई और घर को, परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। बड़ा आर्थिक संकट आया। अब उससे उनका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार भी बंद हो गया। दो बेटा एक बेटी थी। पढ़ा लिखा करके बेटे को सोचा किसी तरह से आगे बढ़ाऊं, संघर्ष किया, लेकिन संयोग बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज में जा रहा था। सिविल सर्विसेज में गया, प्री और मेंस दे दिया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद वो ट्यूशन व्यूशन करा करके, कोचिंग करके कुछ पैसा कमाने लगा। उसकी सगाई हुई, सगाई भी टूट गई, सगाई टूट गई। अब वो कहीं से कुछ करे, उनको लगे नहीं कहाँ। अब हर तरफ विफलता विफलता विफलता। अब क्या करे, मन हार गया। मेरे पास आए, महाराज कोई रास्ता बताओ। मैं क्या रास्ता बताता, उनको मोटिवेट किया, धैर्य रखने के लिए कहा, भैया थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच उसका एक मित्र था जो जर्मनी में था, उसने अपनी एक कंपनी खोली। उसे कंपनी में एक आदमी की ज़रूरत थी, अपनी तरफ से ऑफ़र दिया। स्टार्टअप में उस कंपनी को उसने रख लिया। आज उसकी 500 करोड़ की कंपनी है जिसका वो एक हिस्सेदार है। दिन बदलते हैं तो ऐसे बदलते हैं। सब कुछ हार जाने वाला व्यक्ति, सबसे हार जाने वाला व्यक्ति भी इस तरह से बदलाव घटित कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। जब समय आएगा बदलाव होगा। आप थोड़ी दृष्टि दौड़ाओ,
बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में घोर संघर्षों की कहानी अंकित होगी, लेकिन जिनने संघर्ष किया है उनके ही जीवन में हर्ष प्रगटा है। आज वो मजबूत स्थिति में है, बढ़िया स्थिति में है। आपके साथ भी ऐसा होगा। मेरी सद्भावनाएं हैं, आशीर्वाद है आपके दिन अच्छे आए। लेकिन जब अच्छे दिन आए तो आए, आज जो दिन है इसे अच्छे से जियो। रोध होकर काटो मत, दिन को जियो। संघर्ष करो, ये सोचो मेरे जीवन की ये समस्या मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। प्रकृति ने मेरे लिए यही निश्चित किया है, मुझे इस तरह से ही अपने जीवन को जीना और आगे बढ़ाना है। ऐसा सोच करके आप काम करेंगे तो जीवन में निश्चित सफलीभूत होंगे, कभी कभी मन हताश नहीं होगा। नमोस्तु गुरुवर, क्या दान के लिए रखे हुए पैसे का उपयोग करना उचित होगा? अगर दान देने के लिए निकाला हुआ पैसा जरूरत करने के लिए इस्तेमाल कर लिया और इसी में प्राण निकल गए तो कर्जदार बनकर गए ना। दान के पैसे का इस्तेमाल कभी मत करना। दान कर दिया तो कर दिया, हाँ ये सोच के रखा हो कभी कि हमें इतना दान देना है, आगे पीछे करेंगे। दान घोषित नहीं किया है तो बात अलग है, लेकिन जो राशि दान के निमित्त आपने सुरक्षित कर ली, निकाल दी है, उसे निर्माल्य समझो। उसे तो आप और निजी उपयोग में लो ही नहीं, अपितु जिस उद्देश्य से सोच रखा उस उद्देश्य से उसे जितनी जल्दी संभव है पहुंचाने की कोशिश करें, तभी वो हमारे लिए सार्थक होगा। कई बार लोग इस तरह से दान की राशि का प्रयोग कर लेते हैं, पर कईयों के साथ उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है, इसलिए बचना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो दान बोलते कहते अब हमें घर में रुपया नहीं रखना, दान का पैसा हम घर नहीं रखते, यहाँ बोले तुरंत दे दें, और यही उत्तम है। दान बोलते हो, समर्थ हो तो तत्क्षण उसे दे दो। उसे उसका उपयोग करने में कभी ऊंची नीची स्थिति बन सकती है तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसे नुकसान से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या भावना योग से पूर्व प्राणायाम या सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है? क्या इन्हें भावना योग के बाद करना उचित होगा? देखिए, भावना योग करने के पूर्व अगर शरीर की शिथिलता की दृष्टि से सूक्ष्म व्यायाम या हल्का प्राणायाम करते तो उसमें स्थिरता आती, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्राणायाम या सूक्ष्म व्यायाम करके ही भावना योग करें। आप किसी भी रूप में भावना योग कर सकते हैं, बशर्ते आपका उससे जुड़ाव हो और तन्मयता। नमोस्तु गुरुवर, यदि मृत्यु होने पर कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के साथ जाता है तो हमें पूर्व जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? देखिए, मृत्यु के उपरांत पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती, जबकि लेखा जोखा है। मैं इसे थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझाना चाहता हूँ। हर कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी होता है। अगर किसी का हार्डवेयर मैच न करे तो सॉफ्टवेयर काम करता है क्या? नहीं न करता है। तो ये हमारा शरीर, मस्तिष्क, ये सब हार्डवेयर है। मरणोपरांत ये छूट गया, सॉफ्टवेयर सुरक्षित है। अब वहाँ उनको नया हार्डवेयर मिला तो ये मिसमैच हो गया, तो हमारे सारे संस्कार यही रह जाते, वहाँ प्रकट नहीं हो पाते। वहाँ एक नया हार्डवेयर डेवलप होता है और फिर हमारे सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी अंकित है वो उसी के अनुरूप काम करता है। किसी किसी के जीवन में कभी अनायास ऐसा होता है कि पुरानी बातें ताज़ी हो जाती, जो बहुत दुर्लभ है। तो समझे कि उसके लिए वैसा अनुकूल वातावरण मिल गया। तो संस्कार हमारे होते हैं, पर उन संस्कारों की अभिव्यक्ति के आधार के रूप में हमें वैसा शरीर चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए, तब वो काम करते हैं, अन्यथा नहीं। नमोस्तु गुरुवर, 5वीं-6वीं शताब्दी के जैनभाषी संघों का प्रभाव कब तक रहा और आचार्यों द्वारा मूल संघ की परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो जैन परंपरा के इतिहास को
अच्छे से समझने के लिए हमें जैन धर्म के इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। मूल संघ के बाद अनेक ऐसे संघ हुए जिन्हें झरनाभाषी संज्ञा दी गई। उसमें यापनी संघ, द्रविड़ संघ, माथुर संघ, काष्ठा संघ जैसे संघ हुए और एक लंबे अंतराल तक इनका अस्तित्व बना रहा। और मूल संघ भी अक्षुण्ण रूप से चला आया, आज भी सुरक्षित है। समय समय पर अलग अलग संघ अलग अलग क्षेत्रों में फले फूले। वर्तमान में जितने भी संघ है वह सब मूल संघ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अब वो बातें पुराने समय जैसी रही नहीं। पर यह बात स्पष्ट है कि मूल संघ और जैनाभाषी संघों में बड़ा अंतर था और मूल संघ के आचार्यों ने जैनाभाषी संघों के द्वारा रचित ग्रंथों को अप्रमाण निरूपित किया और उनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा को अपूज्य ठहराया। इससे ही पता चलता है कि इनमें और मूल संघ में कितना भेद था, क्योंकि इसमें आचार्यगत शैथिल्य और मान्यतागत भिन्नताएं थी। इसलिए मूल संघवर्ती आचार्यों ने उसे नहीं समझा। इसे अगर जानना है तो एक कृति है जैन संघ और संप्रदाय, डॉक्टर भागचंद भास्कर की, संभवतः उन्हीं की या पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री की। उसमें आपको इसका डिटेल मिलेगा, आप उसमें पढ़ें। नमोस्तु गुरुवर, प्रातः काल में बिना नहाए धोए मोबाइल या टीवी पर अभिषेक या शांति धारा देखने से कोई दोष लगेगा? जब आपको पता है कि अभिषेक शांति धारा का समय सुनिश्चित है तो आप मोबाइल या इंटरनेट चलाने के पहले नहा धो लो, और मोबाइल चलाने पर अभिषेक दिखे इसकी जगह अभिषेक देखने के लिए मोबाइल चलाओ। अभिषेक देखने के लिए मोबाइल चलाओ कि मैं अपने दिन की शुरुआत अगर मोबाइल से करूंगा तो सबसे पहले अभिषेक करके देख के करूंगा, और अभिषेक देखूंगा तो नहाऊंगा, शुद्ध रहूंगा। एक सवाल में और पूछा था, उसका आंसर रह गया था कि मोबाइल पर अगर हम प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल ऑनलाइन आजकल बहुत स्वाध्याय हो रहा है। आप विनयपूर्वक जमीन पर बैठ सके तो जमीन पर बैठें, जमीन पर नहीं भी बैठ सकते हैं तो जिनवानी को नाभि से ऊपर रखें। जिस तरह की विनय और जैसा बहुमान स्वाध्याय के समय करा जाता है, आप उसे अपनाएं। उसे एक प्रोग्राम के रूप में न देखें, उसे स्वाध्याय मानकर देखें, तब आपको उसका परिणाम मिलेगा और तभी उसका लाभ। प्रामाणिक समाधान।